बाबा की ओम नमो शिवाय। देखो जी, महाकुंभ महाकुंभ जो है आज से ये 13 तारीख से मेला शुरू हो रहा है और ये महाकुंभ 45 दिन का है अब की बार और ये रहेगा 26 फरवरी तक। अब मैं आपको बता दूं कि महाकुंभ का तो बहुत बड़ा महत्व है। ये 144 साल के बाद 144 साल के बाद ये महाकुंभ का अवसर मिलता है। नसीब वाले हैं जिनको मिल रहा है, आगे तो पता नहीं 2 पीढ़ी निकल जाएंगी इसमें। देखो कुंभ ये 4 तरह से है। जो कुंभ है ये 4 साल में है, उसके बाद अर्ध कुंभ है वो आपका 6 वर्ष के बाद है, फिर एक पूर्ण कुंभ है वो 12 वर्ष के बाद है, लेकिन महाकुंभ 144 वर्ष के बाद होता है। अब आपको मैं बता दूं कि ये महाकुंभ का सीधा संबंध जो है ना अमृत कलश से है। कुंभ का अर्थ ही कलश होता है और ये अमृत कलश से इसका संबंध है। हुआ क्या, जब समुद्र मंथन हो गया है तो उसमें अमृत का कलश निकला है। देवता और दानवों में जो युद्ध हुआ उस कलश को छीनने के लिए, तो उस कलश के दौरान ही भगवान ने 13वां अवतार मोहिनी का एक सुंदर स्त्री का लिया। उस दौरान ये अमृत की कुछ बूंदें 4 जगह अपने धरती पर गिरी हैं और 8 जगह ऊपर। तो जो यहाँ 4 स्थान, जो 4 जगह अमृत की कलश से बूंदें छलकी हैं, वो 4 स्थान में हैं हरिद्वार, और दूसरा आपका प्रयागराज इलाहाबाद, और तीसरा है उज्जैन, और चौथा नासिक। इन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें छलकने से इसी स्थान पर ये कुंभ का मेला होता है। अब कुंभ का मेला हो रहा है, लेकिन कुंभ के मेले में तो करोड़ों की संख्या में लोग हैं, हम वहां तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम यहाँ बैठकर भी कुंभ स्नान का हम जो है लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए क्या है? उसके लिए सिर्फ ये है कि देखो इसमें जो शाही स्नान है, शाही स्नान के जो दिन है वो तो विशेष है। अब शाही स्नान कब है? इसका 14 जनवरी मकर संक्रांति को शाही स्नान है। उसके बाद 29 जनवरी अमावस्या को शाही स्नान है। उसके बाद 2 या 3 फरवरी बसंत पंचमी पड़ रही है, उसको शाही स्नान है। उसके बाद 12 फरवरी पूनम का भी शाही स्नान है, और अंतिम शाही स्नान इसका 26 फरवरी महाशिवरात्रि को है। अब ये समय महाशिवरात्रि तक हर भक्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। अब घर में स्नान कैसे हो, घर में बैठे हुए महाकुंभ का लाभ कैसे लिया जाए, उसका एक तरीका है इस महाकुंभ के शाही स्नान के दौरान तो कम से कम जरूर ब्रह्म मुहूर्त में उठना। जल में आप गंगा जल, कुछ बूंदे गंगा जल डाल सकते हो। वो एक पवित्र नदी का जब गंगा जल उसमें मिल गया है तो वो गंगा के समान ही हो गया है। उसमें आप हर गंगे का जाप करते हुए स्नान करें, और उसके बाद सुबह और शाम नित्य प्रभु का ध्यान या कीर्तन की बड़ी भारी महिमा है, नाम की बड़ी भारी महिमा है। अब अगर ये आप करते हैं तो आप घर बैठे हुए भी कुंभ स्नान का कुछ प्रतिशत लाभ ले सकते हैं, हम ले सकते हैं। उसके लिए हमें इस समय के दौरान 13 जनवरी से 26 फरवरी के दौरान बिल्कुल जागरूक रहते हुए कुछ भी ऐसा खान पान, कुछ भी ऐसा कोई व्यवहार जो एक पाप में आता है उससे बचना चाहिए। ये बहुत विशेष समय है। इस दौरान किसी भी मंदिर में, किसी भी धाम पर जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनका भी कई गुना जो है ना, उनका कई गुना मोल बढ़ जाता है। मैं बात करूँ त्रिलोक भारती बाबा के धामों की, तो बाबा के धाम पर भी ये जो है पूनम आपके शाही स्नान के साथ है, बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाली अमावस्या शाही स्नान के साथ है, बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाली पूनम जो 12 फरवरी को होगी वो शाही स्नान के साथ है, महत्वपूर्ण है। तो इन दिनों का हम लाभ घर बैठे हुए भी उठा सकते हैं, क्योंकि हर
हर आदमी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। और सीधी सी बात है, भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। तो 144 वर्ष के बाद जो महाकुंभ का स्नान, ये पर्व जो मेला चल रहा है, इसका लाभ घर बैठे भी उठाया जा सकता है। बस उस हरि का ध्यान, उसका नाम जप, उसका कीर्तन जितना हो जाए, उसका चिंतन इस काल में जितना हो सके। मौनी अमावस्या के दिन अगर मात्र मौन रहकर निरंतर नाम जप किया जाए, मौन रहकर, तो महाकुंभ के स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है, पूर्ण। तो सभी भक्तों को महाकुंभ पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। जय बाबा की। ओम नमः शिवाय।